नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश जैन। मैं गुरुज आश्रम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ यश जैन एंड आई हैव क्लियर्ड SSC CGL एग्जाम 5 times. Okay, and the second thing is that I am your maths faculty. To inform you in addition, there are many kinds of batches available on Guru's Ashram. Okay, so for example, my batch will be mathematics special, and the fee structure of my batch will be like that. You need to know about that. The fee is only 499, and that will you get after a 90% discount. Okay, आपको यहाँ पर 90% का डिस्काउंट मिलेगा. And one more thing I need to tell you that there are many teachers in the market. एंड सब अपनी अपनी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और हम भी उसी के अंदर एक आपके भागीदारी बनना चाहते हैं. कहीं ना कहीं हमारे को भी एक ये अपॉर्चुनिटी आपके द्वारा दी गई है. आपने बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिया है, इसी कारण से जब हम ऑफलाइन बैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार मिलने के बाद यहाँ पर हम ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आपको कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स से कांटेक्ट करने का मौका मिल रहा है कि जो आपको एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसा कि दूसरे टीचर्स हैं मार्केट में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं. कहीं ना कहीं वो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं हम भी उसी तरह से आपको आगे के लिए टीच करेंगे. सो अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप गुरुज आश्रम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मेरा ये जो फी स्ट्रक्चर है ये आप चेक कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो यहाँ पर एडवांटेज है वो आपको ये मिलेगा कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा. आपको वो फीलिंग आएगी जो आपको बाकी बैचेस के अंदर नहीं आ पाती है. जस्ट फॉर एग्जांपल, जो मार्केट के अंदर बाकी टीचर्स हैं आपके, वो आपको केवल पढ़ा के निकल जाते हैं, बट जो कहीं ना कहीं पर्सनल गाइडेंस होता है वो आपको नहीं मिल पाता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ये आपका जो बैच का ड्यूरेशन होगा वो 1 ईयर का होगा. आप 1 ईयर तक मेरे साथ में कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं. और जो आपका मैं बैच है वो 6 मंथ्स के अंदर ओवर कर दूंगा, बट मैं आपको 1 ईयर की वैलिडिटी दे रहा हूँ. आप उसको कहीं ना कहीं वापस भी पढ़ सकते हैं और वापस पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं. जो इसका टाइम एंड डेट होगा वो ये होगा कि 1 सितंबर से ये स्टार्ट होने वाला है और आपको जो सेट लगता है टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप ये परचेस कर सकते हैं. तो अब चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ. हम ये अब जानेंगे कि एसएससी के अंदर किस टाइप से मैथमेटिक्स को पूछा जाता है और कौन कौन से सेक्शन है जो हमें कवर करना है. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि एसएससी के अंदर जो मैथमेटिक्स होती है वो 2 टाइप से पूछी जाती है. The first one is arithmetic, and the second one is advance. In arithmetic you need to understand this. जो आपकी अर्थमेटिक जो मैथ्स होती है उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के ऐसे टॉपिक्स को कवर करना होगा जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट अप्रोचेस के बारे में भी बताया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि अर्थमेटिक जो मैथ्स है उसके अंदर आपको किस टाइप से टॉपिक्स को कवर करना है, क्योंकि ये एक इजी पोर्शन होता है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है. तो चले हम देखते हैं अर्थमेटिक में क्या पढ़ना होता है. तो जैसा कि आप जानते हैं अर्थमेटिक एक अपने आप में एक टॉपिक है, तो मैं इसको अलग से ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ. अर्थमेटिक में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर्स के बारे में पढ़ना होगा. सबसे पहले जो यहाँ पर आएगा वो आएगा टाइम एंड वर्क. उसके बाद में आपको पढ़ना होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. उसके बाद में आपको पढ़ना होगा परसेंटेज. देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ. एंड सो ऑन. इस टाइप से आपके सारे के सारे चैप्टर्स को मैं 1 by 1 कवर करूंगा. सो सबसे पहले आज का जो हम टॉपिक पिक करते हैं वो हम टाइम एंड वर्क को पिक कर रहे हैं. और इस टॉपिक के साथ में मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है ये सबसे ईजी टॉपिक माना जाता है अर्थमेटिक मैथ्स का. तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट गाइस.
ओके, तो जैसा कि आपको पता है, नाम से ही ये दिख रहा है कि टाइम एंड वर्क, यानी कि आप कुछ काम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वर्क होता है, हम अपने डेली रूटीन में जब कोई काम करते हैं तो हम उस काम को करने के लिए कोई टाइम भी लेते हैं। हर एक व्यक्ति की अलग अलग एफिशिएंसी भी होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक बॉक्स को इस जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए कि एक 100 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर मैं अपने एक बॉक्स को लेकर के जाना चाहता हूँ। वो बॉक्स का वज़न अराउंड 50 kg है। तो 50 kg वज़न वाले एक बॉक्स को अगर मुझे ले जाना है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ओके, ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक बता रहा हूँ एक बात, जस्ट जनरल सेंस के अंदर। मुझे यहाँ से अगर 100 मीटर दूर एक बॉक्स को लेकर जाना है, मान लीजिए उसका वज़न 50 kg है, तो मैं उस काम को करने के अंदर अराउंड कितना टाइम ले सकता हूँ? 20 मिनट ले लूँगा, 25 मिनट ले लूँगा, बिकॉज ऑफ माई एफिशिएंसी। मेरे के अंदर जो काम करने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मैं वो काम करूँगा। बट अगर वहीं आप एक खली को बुला लीजिए, द ग्रेट खली, किसी ने, कौन नहीं जानता उसे, द ग्रेट खली को बुला लीजिए, उसको कहिए ये 20 kg का जो बॉक्स है ये आपको 100 मीटर के डिस्टेंस पे लेके जाना है, वो उस काम को 1 मिनट या फिर 2 मिनट के अंदर कर देगा। तो वो पता चलता है कि उसकी एफिशिएंसी उस काम को करने की ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ों का डिस्कशन करेंगे वो केवल 3 चीज़ें होगी। द फर्स्ट थिंग इज़ टाइम, आप किसी काम को करने में कितना टाइम लेते हैं। द सेकंड थिंग इज़ एफिशिएंसी, आपको किसी भी काम को करने की आपकी क्षमता कितनी है। एंड द थर्ड थिंग, जो आपने काम किया है। आप आखिर में कोई भी चीज़ करेंगे तो वो एक वर्क कहलाएगा ना, बस उसी वर्क के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं यहाँ से आपको वर्क के बारे में बताता हूँ। जो हमारा वर्क होता है, ये वर्क 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप किसी काम को करने में कितना समय लेते हैं और आपके पास में उस काम को करने की कितनी क्षमता है। ओके, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वर्क निकल के आ जाता है। जस्ट शो यू, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एंड यहाँ से आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपकी किसी काम को करने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आपको दिखती सी बात है उसी काम को करने के लिए टाइम भी कम लगेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी के अंदर इन्वर्स रेशियो होता है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप किसी भी काम को कम समय में कर देंगे, बट अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो आप उसी काम को करने में ज़्यादा समय लेंगे। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको इस चीज़ को क्लियर करने में और भी आसानी होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को करने के अंदर अगर आप एक काम है, उस काम को करने के अंदर कहीं ना कहीं एक 10 मजदूर लगाए जाते हैं एक घर को बनाने के अंदर, तो आपको वो पता होगी ये बात कि अगर 10 मजदूर लगाए जाते हैं, मान लीजिए वो घर 50 दिन में बन रहा है, मैं क्या देता हूँ, मैं 10 नहीं, मैं तो 20 मजदूर लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मुझे काम जल्दी करवाना है। तो दिखती सी बात है, अगर मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा रहा हूँ तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो जो फाइनल टाइम होगा, फाइनल आउटपुट होगा, वो हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। वही मकान जो पहले 20 दिन में रेडी हो रहा था वो हो सकता है 10 दिन में रेडी हो जाए। तो यही चीज़ कहलाती है एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो। सो एफिशिएंसी हमेशा टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। कैसे होती है? लेट मी शो यू। सो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये जो टाइम है ये कम हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक अगर यहाँ पर एफिशिएंसी 10 है, किसी काम को करने के अंदर 10 की एफिशिएंसी है और मेरे को वो काम करना है तो मुझे 5 डेज लग रहे हैं। अगर मैं एफिशिएंसी 20 की कर दूंगा तो मुझे वही काम करने में 2.5 डेज लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझने की एक शुरुआत कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो अब मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप देखिए उसे।
ओके तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन को लिखा है, मैं आपको उससे समझा भी देता हूँ। A can do a work in 5 days. The efficiency of A and B is 4:5. So how much time will be required to do the same work? यानी कि A किसी काम को 5 दिन में कर सकता है एंड A और B की जो एफिशिएंसी है वो 4:5 है। तो आपको ये बताना है B उसी काम को कितने दिनों में कर देगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एफिशिएंसी लिखेंगे। जो A और B की एफिशिएंसी है वो 4:5 है। मैंने आपको एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी, जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम की इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो टाइम का रेशियो होता है, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो उल्टा होता है। सो लेट मी शो यू हाउ इज दिस। यहाँ पर जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5:4। ओके एंड एज यू नो जो A है वो एक काम को 5 डेज में कर रहा है, तो 5 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 डेज होगा, यानी कि जो B है वो उस काम को कितनी देर में कर देगा 4 डेज में कर देगा। अब आप अपने एग्जाम्स के अंदर देखते हैं, जैसे कि SSC एग्जाम्स के अंदर टाइम एंड वर्क चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जो A है और B है उन दोनों को एक साथ कभी कभी काम करवाया जाता है। कभी कभी ये बोला जाता है कि अल्टरनेट डेज पे पहले A काम करेगा उसके बाद B काम करेगा। सो वहाँ पर जो होता है वो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको ईजी अप्रोच के साथ करना बताता हूँ। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई काम कर रहा है, 3-4 लोग हैं, 4 लोग मान लीजिए A B C D, ये किसी काम को कर रहे हैं। अचानक से B बीमार हो जाता है, B 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। एक नया मेंबर आता है, F आता है, वो 4 दिन बाद वापस आ जाता है, 4 दिन बाद नया मेंबर जुड़ जाता है। ऐसे के अंदर जो क्या होता है कि वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को करने की एक बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है, वो भी मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। सो लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। ओके तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये लिखा है A कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, B कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। इन हाउ मच टाइम A एंड B कैन डू द वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। यानी कि अगर A कोई अकेला है, कोई काम कर सकता है, वो 20 दिन में कर पा रहा है। B अगर अकेला किसी काम को करता है वो 25 दिन में कर पा रहा है। बट अगर आप दोनों को शामिल कर दें तो उसी काम को करने के अंदर डेज बताइए कम लगेंगे या ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको एक बार सोचना भी चाहिए। ये दिखती सी बात है कि वो कहीं ना कहीं डेज होंगे वो बहुत कम लगेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब दोनों की एफिशिएंसी कलेक्ट हो जाएगी तो जो ओवरऑल किसी काम को करने का टाइम होगा वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ओके सो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ और फिर उसकी बेस्ट अप्रोचेस भी बताऊँगा। सो लेट मी स्टार्ट। तो A जितने दिनों में काम करेगा पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे B कितने दिनों में कर रहा है। अब हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर हम एक LCM अप्रोच होती है उसको फॉलो करते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि अगर इन दोनों जो डेज है जो A और B के हैं हम उनके अगर LCM को लेते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारा टोटल वर्क होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि जो इसका LCM होगा वो टोटल वर्क होगा। कैसे होगा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल 20 है और 25 है। अब मैं इन दोनों का LCM लूँगा। LCM लेने की भी एक अच्छी अप्रोच होती है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे साइड में लिखेंगे 20 25, फिर इसके अंदर 5 का डिवाइड करेंगे 4 और 5, फिर इसमें 4 का डिवाइड करेंगे 1 और 5, फिर इसमें 5 लिखेंगे, उसके बाद में नीचे 1, और फिर इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग अप्रोच है और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जस्ट लाइक दिस 25 है, आप इसको क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 × 2 50 होता है 50।
अब आप देखिए क्या 20 50 से डिवाइड हो रहा है? ओके तो 50 क्या 20 से डिवाइड हो रहा है? आप कहेंगे नहीं हो रहा है, तो देन ये गलत है। 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 75 आएगा, वो भी नहीं हो रहा है, वो 20 से कट नहीं रहा है। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ये 100 आया। अब क्या 100 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं? 20 भी हो रहा है, 25 भी हो रहा है। सो 20 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 25 से करेंगे तो ये 4 आएगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, ये हमारे डेज थे, यानी ए काम को 20 दिन में कर रहा था और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा था। उन दोनों की एफिशिएंसी को हमने लिया और वो हमारे पास में हाँ 100 हमारा वहाँ पर टोटल वर्क आ गया। सो अब जब हम इस टाइम से इस वर्क को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इसका जो आएगा वो एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। अब जब ये दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो अब आपको वहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी, इन दोनों को ऐड करना होगा, बिकॉज ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। सो 100/9। ओके सो यहाँ पर आपको देखना होगा इन दोनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड किया और टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या आएगा, फाइनल टाइम आएगा जो इन दोनों को किसी भी काम को करने में होगा। ओके सो ये आपका यहाँ पर आंसर है। ये तो फ्रेंड्स एक बेसिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको इस चैप्टर से कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया है। मैंने आपको ये बताया है टाइम एंड वर्क के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कहीं वो इस तरह से होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम एक ऐसे क्वेश्चन को भी करेंगे जो अराउंड कैट लेवल तक का भी जा सकता है, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक का भी जा सकता है। उस मेंस लेवल के क्वेश्चन को करने की भी अप्रोच इसी तरह से हम आपको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको हर चीज़ को करने के लिए एक अप्रोच पता होनी चाहिए, और इसी से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं जो छोटे और शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो हर जगह काम नहीं आती। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वो भी आपको वैसे सीखनी चाहिए, बिकॉज जब आप शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं तो आप क्वेश्चन को और भी जल्दी कर पाते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं बताता हूँ। जब भी आपको दो लोग दे रखे हों और ये बताया जाता हो कि आपको उन दोनों लोगों को एक साथ काम करवाना है और वो काम ख़त्म करना है, तो वहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, उससे भी मैं आंसर जल्दी निकाल सकता हूँ। वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। टाइम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि ए किसी काम को करने में जो टाइम ले रहा है वो ए का टाइम है, बी किसी काम को करने में टाइम ले रहा है वो बी का टाइम है, और उन दोनों टाइम को ऐड करके आप उसका डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ये आपको इजीली हेल्प करेगा क्वेश्चन का आंसर देने में। कैसे, मैं बताता हूँ। ट्वाइस ऑफ 20 इंटू 25 अपॉन 20 प्लस 25 यानी कि 45। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से मैं इसको 5 से कट कर दूंगा, ये 5 आया, ये 9 आया। 5 इंटू ये हो जाएगा आपका 200। ओके सो यहाँ पर आपका ओके फ्रेंड्स, ये 2 यहाँ पर नहीं आएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, और ये कैसे निकल के आया मैं आपको वो भी बताऊँगा। ओके सो यहाँ पर ये आपका 100 अपॉन 9 आएगा। ओके 11 1/9 डेज, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब आपके मन में ये आया होगा कि मैंने पहले 2 लिख दिया फिर मैंने उसको रब कर दिया, ऐसा क्यों किया? बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे और मैंने उस चीज़ को रटा नहीं था। अगर मैंने रटा होता तो मैं कभी भी 2 को इरेज नहीं करता। मैंने ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया है अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इन दोनों को जो करने में, एक काम को करने में टाइम लग रहा है वो किस टाइप से लग रहा है। ये है इसके टाइम का रेशियो, यानी कि ए किसी काम को ए डेज में कर रहा है, ठीक है, ये मैंने डेज माने हैं। बी किसी काम को बी डेज में कर रहा है, तो अब मैं इनकी एफिशिएंसी आपको बताऊंगा। इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगी इसके टाइम के। ओके एंड जब मैं इन दोनों एफिशिएंसीज को ऐड कर दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा वो फॉर्मूला क्रिएट होता है। जस्ट लुक एट दिस।
ओके, सो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया a प्लस बी अपॉन ए बी, यानी कि उन दोनों एफिशिएंसीज को ऐड कर दीजिए और कहीं ना कहीं आप इसके अंदर ये पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ये अभी इन्वर्स है, इसका आपको रिवर्स करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपको फाइनल टाइम निकालना है। और ये क्या मैंने निकाला है? ये मैंने एफिशिएंसी निकाली है। मैंने आपको बताया था ना, एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। सो टाइम क्या आएगा? ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये अपना फाइनल फॉर्मूला निकल के आया जिससे अपन किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज। आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड ए कंटिन्यू द वर्क, सो हाउ मच टाइम ए विल टेक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक काम को ए तो कर पा रहा है 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर पा रहा है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद में बी छोड़कर चला जाता है। तो आपको ये बताना है ए उस काम को बचे हुए कितने दिनों में पूरा कर देगा। यहाँ से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन क्लियर होते हैं, मैं आपको समझा ही देता हूँ डायरेक्ट। ए 12 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में। मैंने आपको अभी एलसीएम की अप्रोच बताई थी, जो बड़ा नंबर होता है आप उसे मल्टीप्लाई कीजिए। 15 को 2 से करेंगे 30 आएगा, 30 यहाँ पे 12 से नहीं कट रहा, 4 से कीजिए आप 60 आएगा, 60 12 का 60 के अंदर डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 15 का 60 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा। सो ये क्या आया? ये आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आया ए और बी का, ए का 5 एंड बी का 4। ओके, ये आपके एफिशिएंसीज का रेशियो आया है। अब आप क्या कीजिए, जब भी आपको टोटल वर्क निकालना होता है, तो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, बस उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, ए प्लस बी का 5 डेज का टाइम निकाल रहा हूं मैं यहाँ। जो 5 डेज का टाइम है वो कितना आएगा? ए प्लस बी दोनों का मिलाकर 5 डेज में कितना वर्क किया गया है? तो 5 + 4 9, 9 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। यानी जो आपका टोटल वर्क था 60, उसमें से 45 वर्क है, दोनों ने मिलकर 5 डेज में कंप्लीट कर दिया। अब बचा कितना? 60 - 45, 15 वर्क है। अब ये 15 वर्क करेगा कौन? आपके पास में 2 ही जने थे, या तो ए या फिर बी। आपने देखा कि बी तो क्या है 5 दिनों के बाद में छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम ए करेगा। ए की एफिशिएंसी से जब आप टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? टाइम आएगा, क्योंकि जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ये अपने पास टोटल वर्क है, जब आप मैं इसके अंदर एफिशिएंसी का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? मेरे पास टाइम आएगा। सो यहाँ पर मैं इसकी एफिशिएंसी 5 से इसको डिवाइड करूँगा। सो आंसर इज 3 डेज। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं इसका आंसर 3 डेज करूँ या फिर जो 5 डेज + 3, यानी कि 5 डेज तक दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए ने 3 डेज में किया है। सो आपके मन में यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, बिकॉज इसी से आपके माइंड की कहीं ना कहीं
ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आपको वो चीज़ें अच्छी से क्लियर होती है, आपको पता लगता है क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। सो इसका आंसर 3 डेज भी हो सकता है और इसका आंसर 8 डेज। 8 डेज कैसे? 8 डेज यानी कि 5 + 3, ये भी हो सकता है। अगर आप में क्वेश्चन के अंदर, आपके क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि ए बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, तो जो वो आंसर आएगा वो 3 डेज आएगा, यानी कि एज टाइम टू डू रिमेनिंग वर्क। यानी ए का टाइम, जो बचा हुआ काम है यानी जो 15 वर्क है उसको करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो आंसर आएगा 3 डेज, 3 दिन लगेंगे। बट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो पूरा काम है वो कितने डेज में कंप्लीट हुआ, ऐसे में आपका जो आंसर आएगा वो 8 डेज आएगा। ओके फ्रेंड्स, 8 डेज क्यों आएगा? ए और बी ने पहले 5 डेज तक वर्क किया, उसके बाद में क्या हुआ, वो बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम ए ने किया, वो 3 डेज में किया। 5 + 3 यहाँ पर 8 डेज आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ इजी क्वेश्चंस थे, इससे मैंने आपका कहीं ना कहीं बेस बिल्डअप किया है। जब आप इस बेस के ऊपर और वर्क करेंगे, जैसा कि मैं आपको करवाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए, आप इस गुरुज आश्रम चैनल के साथ बने रहिए, आप इस गुरुज आश्रम के ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज गुरुज आश्रम ऐप के ऊपर आपको न केवल मेरे कोर्सेज बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्पोकन इंग्लिश, इन सब के भी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज अवेलेबल होंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा, क्योंकि अभी जो बाकी मार्केट के अंदर कोर्सेज है उनकी रेट कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली बहुत हाई है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव का हर एक बच्चा भी पढ़े हमसे, हम ये चाहते हैं कि किसी को ये ना लगे कि हम पैसे के कारण नहीं पढ़ पाए। सो हम आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट के ऊपर कोर्सेज को लेकर आए हैं, और अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं तो आपको अपने अंदर ज़रूर चेंज दिखेगा, और डेफिनेटली जो आपका मेन गोल है वो तो हम आपके लिए अचीव करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हमारा मेन मोटिव ही यही है कि कहीं ना कहीं हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें जहाँ से आपको कहीं पे और जाने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, बिकॉज हम आपको सारा कंटेंट यहीं प्रोवाइड कर देंगे। आपको जीके के लिए हमारे एक से बढ़ के एक फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है। हम यहाँ पर जोधपुर के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ की जो बेस्ट फैकल्टीज़ है वो हम यहाँ कहीं ना कहीं लेके आते हैं। तो यही हमारा एक मेन मोटिव रहता है कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ, जिससे कि उसे ये ऐसा ना लगे कि हम कहीं पर पीछे रह गए। सो इफ़ यू आर विद गुरुज आश्रम देन यू आर अंडर द शेडो ऑफ गुरु। और जो गुरु होते हैं वो तो आपको पता ही है, आपके लिए सबसे ज़्यादा वर्क अच्छा वही कर सकते हैं, और आपके पेरेंट्स के बाद में आपके जो गुरुज होते हैं कहीं ना कहीं वो आपके लिए सेकंड पेरेंट्स के टाइप वर्क करते हैं। सो दिस इज़ द लेसन फॉर टुडे गाइस। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। आपको अगर कोई यहाँ पर डाउट आता है तो मैं आपको लिए वो क्वेश्चन को वहीं पर उस डाउट को सॉल्व भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। सो कमेंट करना ना भूलें, और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन कहूँगा, और फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस को समझ पाएंगे ना, तो आगे की जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बता पाऊँगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम. This is the motto of today guys. Thanks a lot.